हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के दो क्लास कर चुके हैं, जिनमें हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पता चला था और उसके बाद उसके जो सारे प्रॉपर्टी थे उसको भी ख़त्म किए थे। तो आज उससे आगे थोड़ा जाएंगे और स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं, मतलब स्क्वायर रूट तो नहीं, स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके बारे में आज हमें पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फाइंडिंग द स्क्वायर। ओके। तो सपोज देखो, तुम्हें एक क्वेश्चन सपोज दिया कि सपोज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर 39। तो 39 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो ऐसे देखो, 39 का स्क्वायर तुम्हें मैं क्या बोला था कैसे निकालने के लिए? तो 30 ऐसे कर सकते थे कि 39 इंटू 39। मगर ये तो है एक टाइप का मेथड, मगर दूसरा जो मेथड है वो कैसा होगा? तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 39 जो है इसको हम 39 को ब्रेक कर सकते हैं 30 + 9 का होल स्क्वायर। तो 30 + 9 का होल स्क्वायर जो होगा वो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो 30 + 9 को हम लिख सकते हैं 30 + 9 इंटू 30 + 9। वही ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ मेंशन हुआ कि 30 + 9 इंटू 30 + 9। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? तो 30 + 9 को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो कैसे हो जाता है? 30 इंटू 30 + 9 + 9 इंटू 30 + 9। ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ खुद। ओके। तो देखो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? 30, फिर ये जो ब्रैकेट में है इसको ब्रेक करेंगे तो 30 इंटू 30, फिर प्लस साइन, फिर 30 इंटू 9। ये हो गया एक पार्ट। और उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में लिखा है +9 इंटू, प्लस सिंबल दिए 9 इंटू कितना? 30 प्लस 9 इंटू क्या है? 9। तो इसको भी अलग कर दिए। तो फिर इसको अभी मल्टीप्लाई करो। 30 इंटू 30 क्या है? 900 प्लस 30 इंटू 9 कितना है? 270 प्लस 9 इंटू 30 सेम 270, फिर 9 इंटू 9 क्या है? 81। तो ये सब हो जाने के बाद फिर इसको तुम पूरा ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना? 900 प्लस 270, 270 क्या हो जाएगा? 540। तो 1540, यहाँ पे 81, तो हो जाएगा कितना? 1521। शायद यही होगा ना। एक सेकेंड, हम चेक कर लेंगे उसको। 1521 ही है। तो ये एक तरह का मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? 39 को ब्रेक किए 30 + 9 में। तो यहाँ ये चीज़ हो जाने के बाद फिर हम क्या क्या किए? फिर उसके बाद हम यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई किए इसके साथ, फिर 9 को मल्टीप्लाई किए इस टर्म के साथ, तो हो गया। फिर 30 इंटू 30 किए जो कि 30 स्क्वायर है, और 30 इंटू 9 किए, फिर +9 इंटू 30 प्लस 9 इंटू 9, वही हुआ। ये स्टेप हुआ। फिर इसके बाद 30 स्क्वायर क्या है? 900। फिर 30 इंटू 9 270, 9 इंटू 30 270 प्लस 81, और लास्ट में ये सबको ऐड कर दिए जो रिजल्ट है। तो ये गया एक मेथड। तो इसके बाद और एक मेथड में हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको जानने के लिए पहले ये जो है इसको पूरा याद रखो। क्या है ये? a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²।
तो अभी अगर हम देखेंगे तो 39 स्क्वायर को हम ब्रेक किए थे क्या, 30 + 9 होल स्क्वायर, ऐसे ब्रेक किए थे ना। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो। देखो ए के प्लेस में अभी कौन है, 30, तो हो सकता है क्या, 30 का होल स्क्वायर, फिर +2 इंटू, देखो ए के प्लेस में कौन 30 है, बी के प्लेस में कौन 9 है, तो 30 इंटू 9, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे कौन है 9 है, तो 9 उसका स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई करने से 900 आता है। और यहाँ पे 9 2 ज़र क्या है 18, 18 इंटू 30 क्या होगा 540, फिर +9 स्क्वायर कितना 81। तो ये सबको ऐड कर देने से अभी क्या आएगा रिजल्ट 1521। तो ये भी यहाँ पे भी आंसर आया, और वो पिछले स्लाइड में भी जो देखे थे वहाँ पे भी सेम आंसर ही आया था। तो अभी देखो तुम किसी भी मेथड में कर सकते हो, ये जो है ये थोड़ा एडवांस मेथड है, और वो जो पिछले स्लाइड में जो दिखाया वो थोड़ा मतलब नॉर्मल जनरल सेंस में जैसे करते हैं वैसा मेथड है, ये एडवांस है। तो इसको अगर याद रख रहे हो बस यही फार्मूला को, तो बहुत कम टाइम के अंदर ही तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन हुआ है, 39 स्क्वायर को कैसे ब्रेक किए और 30 + 9 का होल स्क्वायर आया, जैसे अभी मैं जो दिखाया वही मेथड में ये हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और एक जो है देखो 6 5, जब मैं तुम्हें अभी पूछूंगा सपोज, देखो तुम्हें अगर एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ 25 का होल स्क्वायर, 25 होल स्क्वायर में बोलूँगा कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसका आंसर बोलो। देखो मैं लिख दे रहा हूँ 625। देखो मैं अभी अगर मुझे बोलोगे कि 95 का स्क्वायर क्या है, देखो तो मैं बोल दूँगा कि 9025। तो कैसे ये आ रहा है, तो इसका जो ट्रिक है, ये ट्रिक यही है, क्या है 65 का होल स्क्वायर दिया है, तो 6 का नेक्स्ट डिजिट कौन है 7, तो 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसका 100 उसमें 25 का ऐड कर दोगे। तो देखो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे देखो 65 का हो गया, तो 65 का उसका देखो 6 × 7 कितना हुआ 42, 4200 मतलब 4200 + 25, 4225 हो गया। अगर देखोगे तो 35 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे 35 उसका अगर होल स्क्वायर दिया है, तो उसको कैसे निकालोगे, 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 4, तो मतलब 1225, क्योंकि 1200 + 25 1225। तो ये है इसका एक ट्रिक। तो इसके बाद एक कंसेप्ट देखेंगे जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर पहले से पढ़े होगे तो देखो यहाँ पे अगर ए लिया, ये बी, ये सी, ये कौन क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट है। तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बोलता है कि p² + b² = a²। ये पाइथागोरियन फार्मूला ये होता है। तो इसमें ये जो p का पॉइंट क्या है, b का पॉइंट क्या है, h का पॉइंट क्या है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे। तो ये एक मतलब किसका 3 4 5, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। ये क्यों होता है, देखो यहाँ पे p के वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस 4 को b के प्लेस में पुट करने से क्या आएगा 16। तो यहाँ पे देखो 9 + 16 क्या है 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का ना, तो हो रहा है। तो 3 4 5 बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है उसको तुम कैसे निकालोगे, तो वो जानेंगे इसी इसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। एक पोर्शन है जहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि ये तीनों पॉइंट को कैसे डिडक्ट करोगे। तो
वही तो उसका जो फॉर्मूला है फॉर एनी नेचुरल नंबर एम जो कि 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि 1 के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, बस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर तीनों पॉइंट क्या क्या आएगा, तो 2m एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन, ये तीन होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसको अभी देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो सपोज 1 नंबर इज गिवन 8, तो तुम्हें एक नंबर दे दिया कि बोला गया है ये जो तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उनमें से एक पॉइंट जो है वो है 8। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो सपोज मान लो ये जो 2m एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन है, उसमें से शायद 2m को मैं ले लेता हूँ 8। तो इससे m क्या हो जाएगा 8/2 जो कि 4 हो जाएगा। तो m का वैल्यू जब मुझे पता चल जाएगा तो एम स्क्वायर माइनस वन तो मैं निकाल सकता हूँ ना, एम स्क्वायर माइनस वन कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस वन, मतलब 16 माइनस वन इज इक्वल टू कितना 15। वैसे नेक्स्ट क्या है एम स्क्वायर प्लस वन, तो एम 4 था तो 4 स्क्वायर प्लस वन कितना हुआ 16 प्लस वन इज इक्वल टू 17। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या क्या हुआ 4 नहीं, एक कौन सा नंबर था 8 क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया था, और एक है 15 और एक है 17। ये तीन एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 एक पॉइंट नहीं है, 4 एम का वैल्यू है, उसको यूज करके हम दूसरा पॉइंट सब निकाले। तो ये 8 15 17 जो है ये एक मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो वही वही यहाँ पे दिखाया गया। हेंस 8 15 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो उसके बाद सपोज वहाँ पे एक इवन नंबर दिया था, सपोज एक ऑड नंबर दिया, सपोज 1 नंबर इज गिवन 15। तो 15 के पास अगर तुम वहाँ पे 2m मतलब एक पॉइंट को ले जाओगे 2m, मतलब 2m एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन, 2 पॉइंट 3 पॉइंट थे, तो वहाँ पे अगर तुम्हें लोग बोलोगे कि 2m इज इक्वल टू 15, तो m निकालते निकालते वो एक 15/2 7.5 आ जाएगा। तो उसका स्क्वायर निकाल के एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन वो निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे दूसरे ऑप्शन में चेक करोगे, दूसरे ऑप्शन में मतलब यहाँ पे सपोज ले जाओगे एम स्क्वायर, यहाँ पे चेक करोगे एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सपोज 15। तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक पॉइंट दिया है, हो सकता है वो 2m है या फिर एम स्क्वायर माइनस वन या फिर एम स्क्वायर प्लस वन। मैं एम स्क्वायर माइनस वन देख लेके चेक किया तो ये हो जाएगा कितना 15 प्लस वन इज इक्वल टू 16, क्योंकि माइनस वन है इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो फिर वो प्लस वन हो जाएगा। तो एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर जब 16 होता है तो किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 16 आ रहा है, तो 4 को, तो एम का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ पे एम जब पता चल जाएगा तो 2m मैं निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 2 × 4 इज इक्वल टू 8। एम स्क्वायर माइनस वन गया था तो एम स्क्वायर प्लस वन कितना आएगा, तो एम क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वन इज इक्वल टू 17। तो 3 पॉइंट क्या क्या है, एक आया 8, एक आया 15, एक आया 17। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हो गया, समझ में आया। जिसको नहीं आया वो मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। देखो यहाँ पे मैं उसी को पूरा डिटेल्स में मेंशन किया हूँ। ओके, तो यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं एम स्क्वायर माइनस वन ही क्यों लिए, एम स्क्वायर प्लस वन क्यों नहीं लिए, तो यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन लेके भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एम स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 माइनस वन इक्वल टू 14। किसी को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 14 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये नहीं होता है, एम स्क्वायर माइनस वन ही सेटिस्फाई करता है। तो वही यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस वन लेके चेक किया हूँ तो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए तुम 3 पॉइंट आइदर 2m को वैल्यू लोगे या फिर एम स्क्वायर माइनस वन या फिर एम स्क्वायर प्लस वन, इसी को लेके ही चेक करोगे।
तो यही था पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का पूरा फार्मूला। तो इसके बाद होमवर्क तुम्हारे लिए कुछ लिख दिया हूँ, उसको भी सॉल्व कर देना, क्योंकि होमवर्क नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि क्या मतलब रिटेन किए। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 125, इसका स्क्वायर निकालोगे वही फार्मूला। जैसे वहाँ पे 39 को ब्रेक किए थे, 30 + 9, ऐसे 125 का करना, फिर 73 का स्क्वायर निकालना। राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हु स्मॉलेस्ट नंबर, एक स्मॉलेस्ट नंबर दिया है क्या, 12, ये लेके करना है। एक में नंबर दिया है 10 और एक में दिया है 9। तो ये 5 क्वेश्चन जो है होमवर्क है, इसको कर लेना। तो यही था आज के लिए वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, शायद यहीं पे ही स्क्वायर तुम्हारा ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट ही तुम्हें मैं पढ़ा दूंगा, वहाँ पे स्क्वायर रूट के बारे में। जो चैनल को नए विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।